उस दिन सूरज की पहली किरणें जब धरती पर फैली तो एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। शहर के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां हर सुबह लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत चाय के साथ करते थे। वहीं पर सिया, एक साधारण सी लड़की, अपनी किताबों में खोई रहती थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में एक अनकही कहानी थी। सिया की जिंदगी में एक बेमिसाल मोड़ तब आया जब एक दिन आर्यन, एक युवा चित्रकार, उस चाय की दुकान में आया। उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कला की गहराई। आर्यन ने सिया को पहली बार देखा और उसे लगा जैसे उसने अपनी प्रेरणा को खोज लिया हो। वो सिया की मासूमियत और उसकी किताबों के प्रति जुनून से आकर्षित हो गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आर्यन ने सिया को अपने चित्रों में कैद किया और सिया ने आर्यन को अपनी कहानियों में। उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप लेना शुरू कर दिया। सिया की आंखों में आर्यन की कला की छवि थी और आर्यन के दिल में सिया की मासूमियत की गूंज। एक दिन जब बारिश की बूंदें धरती को छू रही थी, आर्यन ने सिया को अपने चित्रों की प्रदर्शनी में बुलाया। वहां उसने सिया के लिए एक विशेष चित्र बनाया था। चित्र में सिया की मुस्कान और उसके सपनों की झलक थी। प्रदर्शनी के दौरान आर्यन ने सिया से कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस पल ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी। उनकी प्रेम कहानी ने न केवल उन्हें एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि उनके सपनों को भी एक नया रंग दिया। सिया ने अपने लेखन में आर्यन की कला को समेटा और आर्यन ने सिया की कहानियों को अपने चित्रों में जीवित किया। इस तरह एक साधारण चाय की दुकान से शुरू हुआ उनका सफर प्यार और कला के एक अद्भुत मिलन में बदल गया। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।